बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर की आयरन का हैंडल जो है टूट जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हैंडल, इस आयरन का हैंडल जो है वो टूट चुका है। तो अगर आपने इसको चेंज करना हो, आप बजाते खुद चेंज करना चाहते हैं, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? जी नाजरीन, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। इस वीडियो को जो आपने कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको अच्छी तरह से कनेक्शंस वगैरह की भी समझ आ जाए और आपको ये भी समझ आ जाए कि आपने इसको कैसे चेंज करना है। नए आने वाले जो दोस्त हैं हमारे, उनसे गुजारिश की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल नदीम शहानवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। जी दोस्तों, चलिए इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। यह है इसकी कनेक्शन वाली साइड। इसको यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे ओपन। ओपन करने से क्या होगा, ये इस साइड को हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। यह हमारी ओपन हो चुकी है। इसके बाद जैसे कि अब आप देख रहे हैं इसकी कनेक्शंस वाली साइड, यहाँ पर जैसे जैसे ये कनेक्शन हुए हैं वैसे ही आपने इसके लगाने हैं। ये वाली साइड राइट वाली और लेफ्ट वाली जो है इसकी मेन है, यानी कि न्यूट्रल और फेस लगेगा। और ये जो लाइट है, लाइट वाली साइड पर आपने क्या करना है, एक वायर आपने इस तरफ लगा देनी राइट साइड पर और जो दूसरी वायर है वो आपने सेंटर में लगा देनी। चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। जब तक आप इसको ओपन नहीं करेंगे तो यानी कि आप इस हैंडल को चेंज नहीं कर सकते। अब मैं आपको यहाँ पर एक बेहतरीन जो चीज़ है वो बताता चलूँ। ये जो हैंडल्स हैं, इस्त्री के जो हैंडल हैं, इनमें भी क्वालिटियाँ होती हैं। जैसा कि ये हैंडल है, इसके ऊपर जो है ये देखो रंग हुआ है, इन्होंने कली चढ़ाई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काला काला सा नज़र आ रहा है। इस तरह से ये देखें, यानी कि ये 2 नंबर हैंडल है। ये प्योर बैकोलाइट नहीं है, अंदर तो इसका बिल्कुल नकारा सा मटेरियल इन्होंने लगाया हुआ है। तो आपने इस तरह का हैंडल नहीं बाय करना। जब भी आप जाएं दुकानदार के पास, उसको कहना है कि हमें प्योर बैकोलाइट का जो है हैंडल दें। ठीक है जी नाजरीन, तो ये है हमारे पास एक इस्त्री का हैंडल। ये देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखा सकता हूँ इसको खोलकर। बहुत ही शानदार हैंडल है, प्योर बैकोलाइट में है जैसा कि आप देख रहे हैं, और बहुत ही नफासत के साथ इन्होंने बनाया हुआ है इसको। जिनके अगर ये ऊपर से खाली हैंडल अगर ऊपर से गिराएं तो ये टूटेगा नहीं, तो अगर इस्त्री के साथ गिराएंगे, क्योंकि इस्त्री का जो है हमारा वेट काफ़ी सारा होता है, तो अनबैलेंस होने की वजह से ये भी टूट सकता है। मगर जब हमारी जो माएँ बहनें होती हैं और आप अगर घर में खुद इस्त्री करते हैं, तो ये जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ होती है वो ये होती है जिसे हम दस्ती कहते हैं। तो यहाँ पर ये हाथ लग कर है ना, इसका ऊपर वाला जो कलर है ये उतर जाता है, जैसे कि यहाँ से उतर गया है, यहाँ से उतर गया है। तो इस तरह से ये जो है बुरा लगता है, दिखने में है अच्छा नहीं लगता। तो आपने इस तरह का हैंडल जो है वो बाई नहीं करना। अगर आप इसे खोल कर देखेंगे तो यहाँ पर भी इसकी है ना, इन्होंने कलर सही तरीके से नहीं किया, बहुत बुरा लग रहा है। अगर हम इस हैंडल को देखें तो ये अंदर से लेके बाहर तक हर जगह से इनके मुकम्मल तौर पर प्योर बैकोलाइट का बना हुआ है। इस पर कोई कलर वगैरह नहीं हुआ, यानी कि बिल्कुल साफ दाने का बना हुआ है। इसका दाना जो है बिल्कुल ख़राब है। जी दोस्तों, अगर आपने हैंडल को चेंज करना है, इस्त्री तो हमने खोल ही ली है, तो आपने इसकी अच्छी तरह से सफाई कर देनी है। तो आप देखेंगे कि जो जो इसके अंदर खामियां हैं वो आपने दूर कर देनी है। इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो थर्मोस्टेट है वो भी चेंज करेंगे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जंग लगा, इसका पॉइंट भी ठीक नहीं है, और दूसरा ये भी हमारे पास नहीं है। बजाय इसको हम रिपेयर करने के, हम एक अच्छे वाली जो है थर्मोस्टेट, हैवी पॉइंट्स वाली थर्मोस्टेट, इसको हम चेंज कर देंगे ताकि हमारी बाद में भी मसला। चलिए थर्मोस्टेट को ओपन कर लेते हैं।
जी दोस्तों, हमने थर्मोस्टेट को फिट कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है पॉइंट बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के आपस में टच हो रहे हैं। एक स्क्रू थर्मोस्टेट का ये लगा है, दूसरा ये लगा है, और जिसकी वजह से इसकी होल्डिंग जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। इसके बाद जो आपने करना क्या है, आपने अपने जो है इसके वेट को साफ करना है। वेट को साफ करने के बाद आपने इसके स्क्रू लगा लेने हैं। जी दोस्तों, अब आपने क्या करना है, इस वाली प्लेट को जो है कवर को ऊपर रख लेना है, और ये आपके पास निडल है, इसको अपने यहाँ पर डाल के आपने लगाना है। इसके अंदर जो कि आप देख रहे हैं ये वाली, ये देखें, इसके अंदर आपने डाल लेनी है। उसके बाद क्या करना है, इस निडल को यहाँ पर आपने रख के इस तरह से रख लेना है, और यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर अब आपकी जो है इस्त्री आधी तैयार हो चुकी है। यह है आपके पास हैंडल के आपने सुराख को देख लेना है ओपन है कि नहीं। जी बिल्कुल ओपन है। आपने इसको रखना है यहाँ पर जीरो पर रखने के बाद आपने इसको अंदर डाल लेना है, और ये यहाँ पर आपकी जो है हैंडल की फिटिंग हो चुकी है। यहाँ पर अब आपने ये जो है 2 स्क्रू ये टाइट कर लेने हैं। जी दोस्तों, अब ये यहाँ पर हो गई है तैयार। अब इसकी बारी है कनेक्शन की। कनेक्शन के साथ साथ हम इसको करेंगे चेक कि ये बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही। जिसके यहाँ पर लग गए हैं स्क्रू वाली साइड, और ये इस वक्त हमारी जो है इस्त्री यानी कि कनेक्शन होने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने इसको टाइट कर लिया है। चले अब इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा हमारी इस्त्री ठीक फिट हुई है कि नहीं हुई। जी दोस्तों, इस्त्री को चेक करने के लिए सीरियस लीड पर आपने लगानी है। एक वायर यहाँ पर लगानी है राइट पर, और दूसरी लेफ्ट पर लगा लेनी है। और इसके साथ साथ आपने फिर अपने हैंडल को जो है रोटेट करना है यहाँ से। जैसे कि अब मैं रोटेट करूँगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। ये देखें, बल्ब ऑन हो रहा है, रोशनी की तरफ से आप देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं एडजस्ट। इसके अंदर जो स्क्रू लगा होता है, वो एक छोटा सा एक स्क्रू नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रू ये वाला, जिसकी मदद से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इस वक्त बिल्कुल आपकी जो है इस्त्री ठीक है। यहाँ पर इसके कनेक्शन अब हमने करने हैं। कनेक्शन करने से क्या होगा, इस्त्री हमारी रन हो जाएगी। चलिए देखते हैं अब इसके कनेक्शन करके कैसे होता है। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मैंने मेन वायर और एक मैंने जो है लाइट की वायर को यहाँ पर दोनों को इकट्ठा कर लिया है। हम इसको यहाँ पर लगा देंगे, इस तरह से टाइट कर देंगे, और क्या होगा, इससे एक वायर हमारी यहाँ पर लग गई और एक लाइट की वायर लग गई, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब ये जो लाइट की वायर रह गई है दूसरी, इसको हमने लगा लेना है सेंटर में। ये आ गई इधर से ऐसे, इसको हम लगा लेंगे यहाँ पर सेंटर में। लाइट के जो कनेक्शन है वो आपके यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं। अब रह गई जाती है हमारे यहाँ पर एक वायर मेन, अब हम लगाएंगे उसको। जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये जो है लाइट चेंज की, क्योंकि वो टूट गई थी, तो यानी कि यहाँ पर ये एक लाइट का ये यहाँ पर लग गया है मेन के साथ। एक लाइट की जो वायर रह जाती है वो आपने सेंटर में लगा लेनी है, इस तरह से लगा लेनी है ताकि दूसरी वायर के साथ टच ना हो। और ये जो दूसरी मेन वायर थी वो आपने लगा लेनी है इस साइड पर। इसको हम यहाँ पर ऐसे लगा लेते हैं। ये है आपके आयरन के जो है कनेक्शन, बहुत ही इजी है। इस तरह से आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम इसको चला के कर लेते हैं चेक कि ये कैसे काम करती है। पहले हम इसको रखेंगे सीरियस पे। देखें, अब हम इसको यहाँ पर बल्ब हमारा रोशन हो गया है। ये देखिए, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर पैनल बोर्ड पर ये जो हमारा बल्ब है चल रहा है, ये देखिए। अब हम इसको लगाएंगे डायरेक्ट लगाने के बाद आपको दिखाएंगे कि ये कैसे ऑन ऑफ होती है।
यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट कर लिया। डायरेक्ट करने के बाद ये देखते हैं इसको, ये जो लाइट है ये इसकी ऑन हो जाएगी। ये देखिए जी, ये इसकी जो है लाइट इस तरह की ऑन हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये गर्म होना भी शुरू हो गई है। इस तरह से आप अपनी इस्त्री का जो है हैंडल इजीली चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी इस्त्री का जो है हैंडल अच्छी तरह से चेंज कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ही कमाल की वीडियो थी जो कि मैंने आपको दिखाई है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आके हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।